आज का जो हमारा सेशन का फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम मैनेजर्स। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से जो है वो मैनेजर या मैनेजरियल लेवल के पोस्ट पे जो आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजेंडा क्या है। एजेंडा में हमने 3-4 चीज़ें आइडेंटिफाई की। उसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि चैलेंजेस कौन से चैलेंजेस जो हैं वो बेसिकली फेस करते हैं फर्स्ट टाइम मैनेजर। सेकंड जो है वो विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो इंडिविजुअल माइंडसेट से निकल के टीम माइंडसेट या मैनेजरियल लेवल पे आते हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस होते हैं। और थर्ड वन जो है व्हाट इज मीन्स टू बी अ मैनेजर, यानी मैनेजर का बेसिकली क्रक्स क्या है, मैनेजर होता क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड फोर्थ वन इज टेक्निक। तो जो है ये हमारे एजेंडा का ओवरऑल टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस जो हैं वो मल्टीपल किस्म के होते हैं जब आप मैनेजरियल लेवल पे आते हैं। इसमें अगर आप इसमें गौर करें तो कह रहे 32% जो है वो बैलेंसिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरसीइंग स्टाफ। ये एक मेजर जो है इशू हम लोग फेस करते हैं जो फर्स्ट टाइम मैनेजर होते हैं कि किस तरह अपने काम को और अपनी टीम को जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह जो है वो बैलेंस कर सकें। सेकेंड वन जो है वो बेसिकली कुछ लोगों में होता है कि टीम को प्रॉपर्ली मोटिवेट नहीं कर पाते, जिस तरह इसमें यहाँ पे मेंशन है 17% मोटिवेटिंग द टीम को प्रॉपर्ली मोटिवेट नहीं कर पाते, उन तक वो आइडिया वो गोल शेयर नहीं कर पाते जो बेसिकली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन है 19% सुपरवाइजिंग फ्रेंड्स और फॉर्मर पीयर्स। ये भी एक इशू होता है कि जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हो तो आपकी एक अच्छा बॉन्डनेस बन जाती है, लेकिन जब आप उनसे एक स्टेप ऊपर जाते हो तो समटाइम्स ये चीज़ भी जो है वो आपके काम में जो है वो एक हर्डल क्रिएट करती है, क्योंकि आपका थोड़ा सा फ्रैंक उनके साथ बिहेवियर होता है, तो समटाइम्स आप उस तरह उनसे काम नहीं कर पाते जिस तरह बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है 16% प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। हमें प्रायोरिटाइजेशन में समटाइम्स इशू होता है कि कौन सा काम जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है। और नेक्स्ट इधर इशू तो जो हमने किया हुआ 16% मीटिंग हायर एक्सपेक्टेशन। ये वो पॉइंट है जिसमें कंपनी या जो आपके बॉस है या जो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको जो हमने एक्सपेक्टेशन जो है उनकी वो समटाइम्स जो है मीट नहीं हो रही थी। तो ये भी एक चैलेंज जो है बेसिकली हम लोग फील करते हैं। इसके अलावा एक और हमने इधर चार्ट शो किया है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि क्या चैलेंजेस जो है बेसिकली फर्स्ट टाइम मैनेजर्स हैं वो फेस करते हैं। उसमें इसी तरह है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो इसका पाई चार्ट का 68% इसमें यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बेसिकली हम जो है इसमें लगे रहते हैं कि किस तरह अपने काम को प्रायोरिटाइज करें, जिस तरह लास्ट स्लाइड में भी हमने एक्सप्लेन किया था। वो एक सबसे ज्यादा इशू जो है वो क्रिएट करता है। हिटिंग टीम गोल्स जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको रीच आउट करने या उनको अचीव करने में जो है वो बेसिकली थोड़े से चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। उसमें है कि कोलैबोरेशन भी एक ऐसा पॉइंट है जो 11% है कि समटाइम्स जो टीम प्रॉपर्ली कोलैबोरेट नहीं करती, तो उसकी वजह से भी इशू होते हैं। 4% रिटेनिंग माई एम्प्लॉयज, उसमें ये भी होता है कि एम्प्लॉयज को रिटेन भी करना है कि अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है, वो भी एक इशू जो है बेसिकली फेस करने को मिलता है। और उसके अलावा 3% जो है कुछ अदर इश्यूज जो है वो भी हमें फेस करने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल चैलेंजेस जो है बेसिकली जब फर्स्ट टाइम मैनेजर कोई बंदा बनता है तो वो ये फेस करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज फेस करने को मिला था वो था ये बैलेंसिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरसीइंग स्टाफ। एक नंबर वन ये था। सेकंड जो मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था वो हुआ था कि मीटिंग द हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये था। और थर्ड वन जो था वो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स था। ये तीन ऐसे चैलेंजेस थे जो पर्सनली मैंने जो थे फील किए कि इसमें मुझे जो है थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जो सबसे पहली इसमें बात है बैलेंसिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओवरसीइंग स्टाफ। ये वाकई में जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, बिकॉज जो एक लीडिंग डोमेन में लीडिंग उस रोल में है, बट साथ साथ हम लोग एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। तो समटाइम्स उनको जो बैलेंस करना है ना, उनके बीच में जगल करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़। लेकिन एंड दूसरा जो है प्रायोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रोजेक्ट से यहाँ से मैं लूँगी मल्टीपल चीज़ें हैं हमारी डोमेन में, मल्टीपल पोजीशंस भी आती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, उनकी जो कभी कभी प्रायोरिटाइजेशन है वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। अगर आपको अपने इश्यूज का पता ही नहीं है, ब्लॉकर्स का पता ही नहीं है, और ये सारे जितने भी हमने डिवाइड कर दिए थे सब मिक्सअप होकर आपको पढ़ रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि किस तरह उनको सॉर्ट आउट करना है, किस तरह उनसे कोप करना है, और उन चैलेंजेस के किस तरह सोल्यूशंस फाइंड करना है। जब भी आपने सोल्यूशंस की तरफ जाना है, सबसे पहले आपको ब्लॉकर और अपना इशू और अपने चैलेंजेस क्लियर कट पता हो कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं एग्जैक्टली और किन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। और जब आपको पता चल गया कि जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, फिर उसी तरह आप उनको प्रायोरिटाइज करोगे और उनकी सोल्यूशंस की तरफ जाओगे। आई थिंक ये इसीलिए डिस्कस करें बिकॉज जो हम लोगों का यहाँ पे सारी डिस्कशन का गोल है वो यही है कि हम लोग एक अपने आप को एक लीडरशिप रोल में एज्यूम करें, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। सो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चैलेंजेस आते हैं एक लीडरशिप रोल में जाने के बाद,
उन चैलेंजेस को भी अभी से ही हम लोग अंडरस्टैंड करें कि वो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल माइंडसेट को, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को छोड़ के जो है जब आप टीम के लेवल पे आते हो तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। एक लेवल तक आके आपने अपने आप को एकम्प्लिश कर लिया। अब ये जो बेसिकली शो कर रहा है कि आप अपने डोमेन, अपना जो स्किल एरिया है उससे निकल के आप जो है अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हो, ठीक है ना। वो आपकी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, तो आपने उनको लीड भी करना है, उनको नरिश भी करना है, उनको डेवलप भी करना है। तो ये बेसिकली माइंडसेट जो है वो आपका जो चेंज आ रहा है, ये बेसिकली उस चीज को जो है इंडिकेट कर रहा है। इस पिक्चर को देख के ये चीज समझ आ रही है कि जब भी एक पैराडाइम शिफ्ट होता है आपका एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से मैनेजर की तरफ, जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं आपको उनके साथ यानी कि उनको लेके चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी। खुद अगर आपके हाथ में काम होता है वो करना आपके लिए ईजी होगा, आप मेहनत करके आप कर लोगे। बट दूसरों से जो काम करवाना होता है दैट इज टफ। उनको मोटिवेट रखना, उनको बताना कि ये चीज ऐसे करनी है, इस चीज को मैनेज कैसे करना है। इंडिविजुअल माइंडसेट से कलेक्टिव माइंडसेट की तरफ आने, ये है वो ट्रांजिशन। लेकिन मैनेजर के लिए जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है। और रेहान भाई के साथ वो वाली बाद में करेंगे, लीडरशिप वाली ट्रांजिशन। जो मैनेजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। अभी हम लीडरशिप अगले सेशंस कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब तक ये वाली ट्रांजिशन नहीं होगी, मैंने रेहान ने जब स्लाइड्स बनाई थी, आई रियली लाइक दिस स्लाइड, मैंने उन्हें बताया भी था ये आपकी सबसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्लाइड, क्योंकि दिस इज कोर। आप इस स्लाइड को मैं कह रहा हूँ कि और ज्यादा गौर से देखें, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझें। अगर आप ये माइंडसेट ट्रांजिशन कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल मैनेजर बन सकते हो। और यही चैलेंज, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपका मैनेजर इसलिए बनाया हुआ होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मर होते हो। तो अब आपका चैलेंज ये होता है कि आप तो बहुत अच्छे इंडिविजुअली परफॉर्म करके आ रहे थे, आपको इमीडिएटली टीम एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है, तो आप वो पिछली चीज ही रिपीट करने की कोशिश करते हो। आप दोबारा से खुद से अपने आप को एक्सेल कराने की कोशिश कर रहे होते हो और फिर आप मिजरेबली फेल होते हो। अभी आप किसी टीम को तो नहीं लीड कर रहे? सर कर रहा था कुछ अर्सा तक किए मैंने। क्या ये चैलेंज आया था? उसमें यही चैलेंज था, क्योंकि आप जब आपका अकेले में काम कर रहा था इंडिविजुअली, तो मेरा माइंडसेट और तरीके से काम करता है। मैं एक टीम को जब लीड करूंगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइंडसेट आते हैं। सो आपको जाके पता चलता है कि अच्छा मेरी वीकनेस ये थी, अगर किसी और के साथ वो चीज़ आप कंपेयर करें तो उनकी वीकनेस आपको पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि कुछ लोग मेरे से भी बेहतर हैं कुछ चीज़ों में। तो जब सारी एक टीम मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर काम करे तो कुछ लोगों की वीकनेस आती हैं, बीच में ब्लॉकेज आते हैं, वो सबको सॉल्व करने के बाद जो आपका एक आउटपुट आता है, तो अकेले सेलिब्रेशन करने का तो एक डिफरेंट टाइप का मजा। लेकिन जब आप टीम के साथ वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वो आपका एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है इंडिविजुअल के तौर पे। और इसी तरह इसमें खुद से बहुत मेहनती होते हो, आप एक्सेल कर रहे होते हो, इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, अब आपको मैनेजर बना दिया जाता है। अब टीम के बाकी लोग आपके लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो, आपको समझ नहीं आती है कि ये क्या चक्कर, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हो ना, बाकी सारे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो अब आप क्या करते हो, आप फिर दोबारा से खुद से परफॉर्म करना शुरू करते, बजाय कि टीम के लोगों के साथ मिलकर काम करने के, आप दोबारा से खुद से परफॉर्म करते हो। जब आप खुद से दोबारा से परफॉर्म करते हो, आपकी टीम रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर, मैनेजमेंट कह रही होती है आपकी टीम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही, और फिर आपको लगता है कि जैसे वो एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे। वजह एक्चुअली ये होती है क्योंकि आपके माइंडसेट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। जो जिनको मैं आई वाज एक्चुअली हेल्पिंग देम आउट टू गेट ऑन बोर्ड, और वो कंपनी कल्चर, वो ही जो मैं काम कर रहा हूँ या बाकी लोग कर रहे हैं उनमें उनको हेल्प करना, मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फियर होता है जब भी आप टास्क डेलीगेट करते हो ना, कि कुछ गलत ना कर जाए या वो उस लेवल पे ना कर ले, तो वो इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस इंटरनली फील होता है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वो यही होता है कि जो ट्रांजिशन नहीं हो पाती, उसकी मेन वजह ये। तो इस स्लाइड में सब थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअल से एक लीडर की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो कुछ चीजें होती है जो आपको ऑब्वियसली एक बेस्ट परफॉर्मर बनाती है। तो मेरे ख्याल से जो नॉलेज आपका है या जो स्किल सेट आपका अपना है, वो जस्ट आप अपने तक ना रखे। जिस चीज ने आपको एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्मर बनाया हुआ है, उन चीजों को आप अपनी टीम के ऊपर जो है ना वो सिखाए उस स्किल्स को। हमारे यहाँ क्या होता है कि मैनेजर्स होते हैं या जो जितने भी होते हैं वो चीजों को अपने तक रखते हैं,
और मेरे ख्याल से वो चीज़ बड़ी हर्ट करती है टीम को कि एक फॉर एग्जांपल मुझे कोई इशू आ गया, अब उस इशू का मुझे सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि यार मेरा जो लीडर है उसको पता है, लेकिन वो आगे बता नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इस स्लाइड का है कि सबसे पहले माइंडसेट हम अपना इस तरह से चेंज करें कि जो स्किल सेट्स या जो चीज़ें हमें एक अच्छा परफॉर्मर बना के हम एक एक्स्ट्रा लेवल तक लेके आइए, हम वही चीज़ें डिलीवर करके अपनी उस टीम मेंबर्स को ग्रूम अप करें और उसी लेवल के ऊपर लेके आए। जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट ये दूंगा कि जो हमारा लीडर्स और जो उनमें डिफरेंस होता है वो क्लासेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होता है कि आप अपनी टीम को उस लिहाज से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और जो टास्क आपने जिस तरह बताया कि वो खुद करने की कोशिश करते हैं रादर देन टीम के, तो उसका रेफरेंस पॉइंट मैं एनिमेस देखता हूँ, जापानीज एनिमेस। वहाँ पे भी एक चीज बहुत ज्यादा प्रमोट ये करते हैं कि व्हाट यू डू इज आप अपने सारे टीम मेंबर्स को, अपने कोलीग्स को ये शो करते हैं कि वी ट्रस्ट यू। आप जब उनके अंदर ये शो करने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम करोगे, आई ट्रस्ट इन यू, आई हैव बिल्ट ट्रस्ट इन यू, और आप जो काम करोगे इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है अगले टीम मेंबर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना ना उनमें वो कॉन्फिडेंस आ सकता है जो आपके साथ टीम मेंबर्स हैं उसमें वो 100% पोटेंशियल शो करने का, और ना वो अपना 100% दे सकते हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर भी काफी जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो लीडर्स एक प्रॉपर्ली नहीं बन पाते, उनमें ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। या तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, या वो जैसे शार्क मेंशन कर रहे थे ना, फेयर होता है, दैट हैज लिटिल बिट डिफरेंट फ्लेवर। तो उसकी भी बात करते हैं। इसमें ये है नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी 3 ways to help first time managers succeed। कौन से ऐसे तरीक़ेकार है जिससे हम बेसिकली जो है फर्स्ट टाइम मैनेजर जो सक्सीड करते हैं। उसमें नंबर 1 है क्लैरिफाई द चैलेंजेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू मैनेजर। तो इसमें बेसिकली यही है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू डू योर वर्क, आप वो चीज़ को सीखते हैं। इसी तरह कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जब एक बंदा जो है, जैसा अभी सर रज़ा ने कहा कि आप जो प्रमोट होते हो वो आपकी इंडिविजुअल स्किल सेट और आपका जो है उसकी बेसिस पे आप प्रमोट होते हो। तो कंपनीज को ये चाहिए कि जब एक बंदे को आप मैनेजरियल लेवल पे जा रहे हो तो उसको इन चैलेंजेस का नहीं पता होता, रादर देन के वही वाली बात के चैलेंजेस जो है नॉट नोइंग एंड फेसिंग इट वाला हुआ है। आप उनको जो है कंपनीज को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनको वो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें। सेकंड जो है प्रोवाइड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल रिसोर्सेज, फिर उनको वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दे कि यार जो रिक्वायर्ड नॉलेज है कि अपनी टीम को किस तरह एफिशिएंटली बिल्ड भी करने हैं, उसको किस तरह रन भी करने हैं, और क्या बेसिकली आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए टुवर्ड्स टीम मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड जो है वो फिर इनेबल कंटिन्यूटी इन लर्निंग, ये आपके अपने एंड पे आ जाता है। जब आपको कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एक स्किल प्रोवाइड कर देती है, एक आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती है कि आपने किस तरह इफेक्टिव मैनेजर बनना है, फिर आपका आता है कंटिन्यूटी लर्निंग वाला, जो हमने अक्सर कोलैबोरेटिव ग्रोथ सेशन में करता है, कंटिन्यूस लर्निंग। वो यही है कि आपको उन्होंने एक क्रैश कोर्स दे दिया कि आपने इफेक्टिव मैनेजर किस तरह बनना है, कौन से चैलेंजेस है, उसके बाद आपने जो है कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, अपने आप को जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को अपडेट करने कि आप टीम को जो है किस तरह बेटर लेके आगे चल सकते हो, किस तरह उनसे काम करा सकते हो, किस तरह उनकी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और जो ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह अचीव कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है कि कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैनेजर्स के लिए अच्छी होती है। उसके बाद है डेलीगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ जो फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं। नंबर 1 कि आपको जो है अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं है, जिस तरह अभी फैजान भाई ने कहा कि आपको टीम पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम कंप्लीट नहीं कर सकते। नंबर 1 चीज़ ये होती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको लगता है कि आपकी टीम के पास वो नेसेसरी स्किल सेट नहीं है जो बेसिकली जो है वो काम को कंप्लीट कर सके। तो इसमें जो हम अभी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें ये कि डेलीगेशन स्किल्स को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 जो है आप टास्क को पिकअप करें कि टास्क क्या है। उसके बाद है डिफाइन द टास्क, टास्क को अंडरस्टैंड करें, डिफाइन करें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो असेस योर टीम, आप अपनी टीम को असेस करें कि यार टीम में कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूटर है जो बेसिकली इस टास्क को प्रॉपर्ली जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो उसमें वही इसको पॉइंट नंबर 4 से हम वो करेंगे प्रिपेयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा अच्छा रिसोर्स जो है वो उस काम को जो है प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है हैंड ओवर द टास्क, फिर जो अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए उनको वो टास्क हैंड ओवर करें। और पॉइंट नंबर 6 है यूज रिपोर्ट, इसमें बेसिकली यही है कि आपने चेक एंड बैलेंसेस रखने, नॉट माइक्रो मैनेजिंग। आपने उनके काम में जाके नहीं देखना कि काम किस तरह करना है, आपने उनसे रिपोर्ट लेनी। एक तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता भी लगता रहेगा कि जो टास्क आपने उनको आइडेंटिफाई किया वो किस तरह चल रहा है, और आपका बेसिकली उनको भी एक मोटिवेशन आएगी कि उनका जो मैनेजर है उनको ट्रस्ट करता है, और जो है ट्रस्ट करने के बाद ही उसने वो डेलीगेशन यानी काम जो है उनको डेलीगेट किए। तो ये भी होगा, यानी आपने उससे चेक एंड बैलेंस रखना है
माइक्रो मैनेज नहीं करना कि हर चीज में जो आप खुद घुसेंगे तो सही होगा। एक तो उनको ट्रस्ट भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट होगा, और दूसरा ये कि जो अपने वो इम्प्रूव करें, स्किल सेट्स को इम्प्रूव करें, वो भी समझ जो है उनका थोड़ा सा हर्ट करेगा। तो ये चीज जो है हमने नहीं करनी, हमने ये करने कि चेक एंड बैलेंसेस रखने इक्वल इंडिविजुअल पे। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है, जब वो टास्क अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो सक्सेस जो है वो आपकी भी है, टीम लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है। देखिए पिछली स्लाइड जहाँ हमने एम्फेसाइज किया है ना, वो ये हमने किया कि मेंटली माइंडसेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए इंडिविजुअल टू टीम सेट। अब अगर वो ट्रांजिशन होगी है तो प्रैक्टिकल टूल क्या है, सिंगल प्रैक्टिकल टूल क्या है? इसलिए होता है कि जब आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हो, यू आर अ वेरी गुड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, इसलिए आपको वो उन्होंने मैनेजर बनाया था, ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो आप चूंकि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, आपसे डेलीगेट होता नहीं है। अभी सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है, आपसे डेलीगेट नहीं होता क्योंकि आप नोट करते हो कि उस टीम में यू आर द बेस्ट। तो आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, ये जो टास्क है ये भी मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ये टास्क भी सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो अब उससे चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है वो सारे के सारे टास्क तो फिर आपको करने पड़ गए। तो अगर आपको करने पड़ गए तो अब एक बंदे का काम करने की बजाय आपको 5 बंदों का काम करना पड़ा, आप तो नहीं कर पाओगे। और आपसे जो एक्सपेक्टेशन है कि टीम के सारे लोग काम कर रहे होंगे, वो तो नहीं काम कर रहे होंगे। ये सबसे की पॉइंट है, इसलिए मैंने रेहान से कहा था इसकी एक अलग स्लाइड डाल दी। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मैनेजमेंट स्किल है। जब आप मैनेजरियल लेवल पे आते हो तो कौन से स्किल्स जो हैं वो बेसिकली आपको इफेक्टिव मैनेजर बनाते हैं। उसमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किस तरह करते हो। सेकंड है लीडिंग, कि आप टीम को लीड किस तरह करते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप टीम को लीड नहीं करेंगे तो वो फिर इश्यूज क्रिएट करते हैं। उसके बाद डेलीगेशन, जिसकी अभी हमने इंपॉर्टेंस जो है वो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी कि डेलीगेशन कितना जरूरी है। फिर है प्लानिंग। प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आपने अगर प्लानिंग के बगैर चलोगे तो आप वो काम जो है प्रॉपर्ली अचीव नहीं करेंगे। जिस तरह हमने कोलैबोरेटिव सेशन में भी पढ़ा था कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और सबसे लास्ट जो है वो टीम बिल्डिंग है। टीम बिल्डिंग भी जो है वो कोर है एक बेसिकली मैनेजमेंट स्किल का, कि अगर आप, क्योंकि जिस तरह सर रजा बार बार आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो माइंडसेट का शिफ्ट आया है वो इंडिविजुअल से टीम माइंडसेट पे शिफ्ट आ रहा है। तो जब हम टीम करते हैं तो उसमें ये है कि हमने टीम को डेवलप करना है। टीम को डेवलप करेंगे तो वो आपकी प्रोग्रेस काउंट होगी, ठीक है। यही है कि सर रजा जो कह रहे थे कि अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे रह के जो है अपना 200% दे दोगे और टीम कुछ भी नहीं करती तो उसका फायदा नहीं है। क्योंकि आप जो आगे लेवल पे आए हो, जो आपने आपका बेसिकली कोर जो स्किल है या कोर जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी टीम को डेवलप करना है, ठीक है ना। उनको आपने जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करने, उनको ट्रस्ट देना है कि वो अपने काम को प्रॉपर्ली अचीव कर सके। उसके बाद है टेक्निक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे बेसिकली आप अपने आप यानी इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं। उसमें नंबर 1 है फोकस ऑन द राइट थिंग। इट्स इजी टू फॉल इनटू अनप्रोडक्टिव पैटर्न बट टेकिंग टाइम टू स्टेप बैक विल हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हिच टास्क आर एक्चुअली वर्थ डूइंग। इसमें यह है कि जब आप मैनेजरियल लेवल पे होते हैं बहुत से टास्क आपके सामने होते हैं, ठीक है ना। अब आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट टास्क है आपके लिए करने को, ठीक है ना। अब इसमें हम डिस्कशन जिस तरह हम कर रहे थे, हमने जो चीज़ डिस्कस की उसमें यही है कि टीम डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट टास्क है रादर देन कि आप कोई और अगर जो हम नॉर्मल अपने वर्किंग में करते हैं कि हम जो काम करें उसको हम करें। तो हमारे लिए जो हमने जो फोकस करना है वो चीज़ों पे करना है जिससे बेसिकली टीम की ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, नंबर 1। सेकंड है लिसन अप। लिसन अप ये है कि क्योंकि सिंस आपकी टीम जो है वो फ्रंट एंड पे होती है, वो सारी चीज़ें हैंडल कर रही होती है, तो हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिच द मीटिंग। अब इस चीज़ को जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, दूसरा मंसूर भाई भी बहुत रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग जो है, जब मैं था लेवल पे तो हर 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आ रही होती थी, कभी इस चीज़ की कभी उस चीज़ की। तो ये चीज़ जो है बेसिकली बहुत हमें डिस्टर्ब करती है। तो हमने कोशिश करनी है कि वो मीटिंग्स में जाएं जहाँ पे एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बिजनेस की ओवरऑल जो है ना बिजनेस को बूम करने के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका पार्ट बने, ताकि हमारा माइंडसेट तो एक तो चेंज हो, कोलैबोरेटिव हमारे अंदर आ सके। तो ये चीज़ को भी जो है ना हमें आइडेंटिफाई करना है। अब बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो दूसरे एंड पे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारे एंड पे उनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है एड वैल्यू। आपने एक लेवल जंप किया है, आपकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में आपने जो है वो वैल्यू ऐड कर दी थी। अब आप जब मैनेजर लेवल पे आते हो तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस एरिया में जाके जो है वो बिजनेस में अपनी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं है हर टास्क आपने नहीं करना, आप आइडेंटिफाई करो कि किस एरिया में जाके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छा यानी इसका स्किल होता है, वो टीम बिल्डिंग में करते हैं,
जिसमें बाद में जाके वो ट्रेनर्स भी बन जाते हैं, तो वो वहाँ उस एरिया में जाके जो है अपनी वैल्यू ऐड कर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, वो किसी भी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं, तो उस एरिया में वो अपने आप की वैल्यू ऐड कर होते हैं। उसके बाद जो है वो चीज़ है लीड फ्रॉम द फ्रंट। जिस तरह बॉस लीडर का एग्जांपल हो रहा है डिस्कशन, इसमें यही है कि आपने लीड करना है। अगर आप टीम को इंगेज करेंगे, जिस तरह सर रज़ा बताते हैं कि आपने टीम का माइंडसेट उस तरह डेवलप करना है, उनको आप गोल्स बताओ, कंपनी के गोल्स बताओ, यानी अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप उनको बताओ। उससे ये होगा, एक तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे और उनको पता लगेगा कि हमारी वजह से जो है वो आगे बिजनेस जो है वो किस तरह बूम करे। कि अक्सर मेरी ज़ैफ़ा भाई से बात होती थी, वो कहते, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया मुझे बताया कि यार मैं अपनी टीम को बताता था कि आपकी इस सप्लायर से आपने जो नेगोशिएशन की थी तो कंपनी ने इतने अमाउंट की परचेज की है, तो यानी ये परचेज जो है आपकी वजह से हुई है। तो वही फॉर्मूला जो था मैं टीम के साथ डिस्कस करता था कि यार ये आपने सप्लायर साइन अप किया था, ये बहुत अच्छा है और इसने जो है हमने इस मंथ में इससे इतनी जो है वो परचेज की है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, ग्रेट मैनेजर डोंट फील इंटिमेटेड बाय द टैलेंटेड मेंबर्स, ठीक है ना। जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जब उनके पास कोई पोटेंशियल रिसोर्स आता है तो उससे वो, यानी उनको ये नहीं लगता यार कि ये मुझे आके जो है ना चैलेंज करेगा। उनको ये लगता है हाँ भाई कि ये अच्छा रिसोर्स है। ये बेसिकली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर आपको कोई अच्छा रिसोर्स मिले तो आप उसको फर्दर ट्रेन करो, फर्दर इंप्रूव करो, ताकि आपका जो काम है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है ना। ये जब इस माइंडसेट के साथ जब आप आगे जाएंगे तो आप तभी जो है बेसिकली अचीव कर सकते हैं नहीं चाहती। तो यही है कि जो अच्छी टीम्स होती हैं वो यही होती है कि वो टैलेंट जो है उनके पास प्रॉपर टैलेंट होता है, ठीक है ना। उनके पास अच्छे लोग होते हैं और वो अच्छे लोग जो हैं बेसिकली अपने आइडियाज़ और अपनी वर्किंग एथिक्स के हिसाब से जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है वो मैनेजर्स के लिए कि आपने अपनी टीम को जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप करना है और अच्छा जो टैलेंट है आपने उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना, सोर्स करना है। सारे के सारे जबरदस्त पॉइंट्स हैं। आई थिंक हर पॉइंट जो है ना वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। दैट्स इट, लास्ट स्लाइड थी ना। So thank you यस, very much बहुत everyone. जबरदस्त